Absence of primary caregivers is often devastating and results in dissatisfaction, frustration, and violence. The following story will illustrate how significant is the role of proper guidance and mentoring and how चिल्ड्रन सीक एडल्ट सपोर्ट. अब देखो एडल्ट सपोर्ट ही नहीं होगा तो बच्चा क्या करेगा, उसका एब्सेंस हो जाएगा ना, वो कैसा फ्रस्ट्रेशन आएगा, उसके अंदर वायलेंस आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्टिविटी वगैरह दे रखी है. प्रयोग नाम का एक लड़का था, वो रेस्टलेस था और है ना वो कीन टू लर्न एंड डिस्कवर वॉट वॉज अराउंड हिम. उसके अंदर चाह थी कि वो आसपास के वर्ल्ड को डिस्कवर करे. ठीक है, ही वुड ऑफन टच थिंग्स एंड प्ले अराउंड. समटाइम्स ही वुड टच अदर पीपल्स थिंग्स ऑल्सो. अब वो आसपास की चीज़ों को टच करता था. ठीक है, और वो कभी कभी क्या करता था, दूसरों की चीज़ें टच करता था और उनको अपने साथ ले जाता था. उसे किसी ने ये नहीं बताया कि ठीक है ये उन लोगों की चीज़ है, आपको नहीं टच करनी है या फिर आपको इसको शेयर नहीं करना है, मे और नॉट वांट टू शेयर, है ना. एज अ चाइल्ड द नीड टू रिस्पेक्ट ओनरशिप वाज मिसिंग फ्रॉम हिज लर्निंग एनवायरनमेंट. अब उसे ये नहीं पता ना कि ये चीज़ है किसकी, जो चीज़ जिसको बिलोंग करती है वो उसी के पास होनी चाहिए, है ना. किसी से हम किसी की चीज़ छीन नहीं सकते या चुरा नहीं सकते. एज ही ग्रू ही grabbed more and if he did not get it fought for acquiring what he wanted. अब जैसे जैसे वो बड़ा हो गया वो धीरे धीरे और उस चीज़ को सीखता चला गया. अब बड़ा होने के बाद उसने क्या किया, जब उसे कोई चीज़ मिल नहीं रही थी तो फिर वो क्या करने लग गया, उस चीज़ के लिए लड़ने लग गया. जो उसे चाहिए वो उसे चाहिए ही. द confusion became so deep rooted that one day he killed somebody to fulfill his desire. अब देखो वो इतना ज़्यादा उसके दिल में बैठ गया क्योंकि उसे तो वो चीज़ सही लग रही है ना, जब उसे बताया नहीं गया कि हाँ बेटा ये चीज़ गलत है तो उसे वो चीज़ सही लग रही थी. उसको दिमाग में ये हो गया कि एक दिन उसने क्या किया, किसी को मार दिया अपनी डिज़ायर फुलफिल करने के लिए, मतलब उस चीज़ को हासिल करने के लिए. ही वॉज टू बी हैंग्ड फॉर द क्राइम. अब वो क्या, उसको फांसी की सज़ा होगी उस क्राइम के लिए. ही वॉज टोल्ड दैट ही कुड आस्क फॉर वन लास्ट विश. अब उसको क्या कहा गया कि आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है. जब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है तो हर कैदी से पूछी जाती है, हर मुजरिम से बोला जाता है कि आपने अपनी आखिरी ख्वाहिश बताओ. ही सेड ही वांटेड टू मीट हिज मदर. और फिर ये कहानी हम लोगों ने सुन भी रखी है कई बार. तो उसने बोला कि मुझे अपनी माँ से मिलना है. जैसे ही उसकी माँ आई उसने उसके क्या बोला कि व्हेन द मदर केम ही चॉप्ड ऑफ हर ईयर्स. उसने अपनी माँ के कान काट दिए. ही अनाउंस्ड. अब उसने क्या बोला, हैड हिज मिसबिहेवियर बीन हर्ड एट द राइट टाइम ही वुड नॉट बिकम वॉट ही हैड. वो कह रहा है कि मेरी माँ की वजह से मैं आज ऐसा हूँ, मेरी माँ ने मुझे कभी नहीं टोका, कि मैं जो आज बना हूँ वो इन्हीं की वजह से बना. इसलिए उसने अपनी माँ के कान काट दिए कि माँ मेरी ये बात ना सुन ले. ठीक है, तो हमें क्या करना है, एडल्ट एडल्ट अगर नहीं ध्यान देंगे बच्चों पे, ठीक है, तो क्या रहेगा, बच्चे क्या गलत काम करना सीखेंगे, उन्हें सही गलत के बारे में फैसला समझ नहीं आएगा. अब देखिए द सिग्निफिकेंस ऑफ चाइल्डहुड इंटरेक्शंस. अब उनका सिग्निफिकेंस क्या है, द डिस्कशन अबाउट द फिजिकल इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल पोजिशन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कन्वेज द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. अब देखो जो भी फिजिकल इमोशनल और इंटेलेक्चुअल पोजीशन है बच्चे की चाइल्डहुड के दौरान जो होती हैं, ये क्या इंपॉर्टेंस कन्वे करती हैं कि जो रिलेशनशिप्स हैं ग्रोथ के दौरान बच्चे के कैसे बिल्डअप होते हैं. चिल्ड्रन नीड फूड टू थ्राइव फिजिकली एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन इज ऑफ ग्रेट वैल्यू एज द अर्ली ईयर्स इन द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन एंड नीड न्यूट्रिएंट्स टू सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड लिम्स. तो जाहिर सी बात है उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट भी चाहिए, उसको पानी वगैरह खाना वगैरह सब चीज़ें चाहिए, है ना, ताकि उसका फिजिकल ग्रोथ जो है अच्छे से होता रहे. Similarly, children are searching for meaning in the world around them and pick up information easily. Responsive environments help children to grow and progress intellectually and linguistically. Linguistically. क्या है यहाँ पे कि है ना, सिमिलरली क्या होता है, चिल्ड्रन जो है सर्च करते हैं अपने आसपास के वर्ल्ड के अंदर कि हम क्या चीज़ समझ सकते हैं, क्या चीज़ हमें नहीं आती, हम उस चीज़ को जानना चाहें. अब रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट होगा तो उससे क्या होगा, बच्चा आसानी से चीज़ों को सीख सकेगा और उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा. इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू हैव कंसिस्टेंट एंड कंटिन्यूस सपोर्ट विद केयर गिवर्स हु हेल्प चिल्ड्रन टू डील विद दैट दे नो एंड दे आर नॉट एबल टू डू और अंडरस्टैंड. अब अगर बच्चे को नहीं दिया जाएगा पूरा सपोर्ट तो उससे क्या होगा, वो नहीं कर पाएंगे, उनकी स्किल्स वगैरह डेवलप ही नहीं होंगी. ठीक है, उनको हमेशा दूसरों की ज़रूरत ही पड़ती रहेगी. ठीक है, उनको सहारा लेने की आदत हो जाएगी फिर अगर उनको सही गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिला. गाइडेंस एंड डायरेक्शन हेल्प्स टू इम्प्रूव देयर पोटेंशियल एंड फॉर ग्रोथ. अब उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होगा, जब उनको प्रॉपर गाइडेंस वगैरह हम प्रोवाइड करेंगे, उनका स्किल्स वगैरह डेवलप होंगी. रिजॉल्विंग चाइल्डहुड कन्फ्यूजन्स. अब बच्चा अगर छोटा सा है, ठीक है, यहाँ पे प्रयोग का एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर वो छोटा सा है
और उसको अगर नहीं समझाया जाएगा कि आपके आसपास की चीज़ों में आपको किन चीज़ों से खतरा है, किन चीज़ों में आपको गलत संगत में अच्छी संगत में बैठना है नहीं बैठना है, ये सारी चीज़ें कौन सिखाएगा? अपने बड़े ही सिखाएंगे, फैमिली मेम्बर सिखाएंगे, टीचर सिखाएंगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीचिंग आउट टू चिल्ड्रन इज रिकॉग्नाइजिंग देम एज स्पेशल इंडिविजुअल्स। अब उन्हें हमें एक एक को ध्यान में रख के कि हाँ हर बच्चा स्पेशल है, हर बच्चे की छोटी छोटी चीज़ें जिनसे वो सीख रहा है वो सब अहम है, ठीक है। उनके अंदर जो स्किल्स वगैरह डेवलप हो रही है वो किससे हो रही है, उनके आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर हो रही है ना। तो हमें ध्यान देना है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से जो भी सीख रहे हैं अच्छा ही सीखें, बुरा या गलत ना सीखें। अगर हम उन्हें स्टोरी समझा रहे हैं तो स्टोरी भी हमें कैसी रखनी चाहिए, जो बहुत उनके काम की हो, है ना, जो उनको कुछ ना कुछ सिखा रही हो, जो कोई एक मैसेज प्रोवाइड करती हो। चिल्ड्रन आर competent to comprehend disparities caused by uneven economic distribution as long as they feel part of a team and experience emotional gratification। तो वही कि बच्चा जो है उसको कैसे कैसे एक्नॉलेज करता है, सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, है ना, प्रॉपर। और अगर उसको इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन से अलग कर दिया गया तो फिर वो क्या करेंगे, वो फील करेंगे कि नहीं हम टीम का पार्ट नहीं है। और अगर उन्हें अच्छे से हम हैंडल कर लेंगे, उनको एक उसमें रखेंगे, तो फिर वो कहेंगे अच्छा मैं भी दूसरों की तरह ही हूँ, बाकियों की तरह ही हूँ, मैं भी अच्छा हूँ, समझदार हूँ। बस ये था ऑलमोस्ट कि हमें चाइल्ड को समझना चाहिए, सारी चीज़ें हैं वो हमने एड्रेस करी यहाँ पे। इन दिस यूनिट द अटेम्प्ट वाज टू हाईलाइट द स्पेशल नेचर ऑफ चाइल्डहुड एंड चिल्ड्रंस propensity to be intense about making meaning of what is around them। अब उन्हें इस यूनिट में हमने हाईलाइट किया उस स्पेशल नेचर को चाइल्डहुड के, जिसमें चिल्ड्रन की प्रोपेंसिटी क्या थी कि वो अपने आसपास के वर्ल्ड को समझे कि वो कैसा है। चिल्ड्रन आर इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप एंड डू नॉट हैव ऑल द आंसर्स बट आर एक्सट्रीमली क्यूरियस अबाउट व्हाट कंस्टिट्यूट्स देयर फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। अब चिल्ड्रन को ये तो नहीं पता कि हमारा जो प्रोसेस है ग्रोइंग अप का वो चलता जा रहा है, उनके पास सारे सवालों के जवाब भी नहीं है, लेकिन वो क्यूरियस है क्या क्या करने के लिए, क्योंकि उनका जो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट है वो किस टाइप का है, कैसा है, वो कैसे उस चीज़ को देखकर अपना चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है वो बढ़ रहा है, उनका ग्रोथ कैसा हो रहा है, वो सारी चीज़ें उनको समझ में आती हैं। चिल्ड्रन टू लुक टूवर्ड्स द adults in the environment to provide answers and reason for the conflicts present in their evolving and expanding set of experiences। चिल्ड्रन क्या करते हैं, अपने एनवायरनमेंट में अपने एडल्ट की हेल्प लेके आंसर्स वगैरह उनसे लेते हैं कि हाँ हमें समझाइए ये क्या है, ये क्यों होता है। बच्चे सवाल भी करते हैं बहुत बार, हमने भी देखा होगा, हम जो छोटे छोटे बच्चे हैं स्कूल्स में हम पढ़ाते हैं वो बहुत क्वेश्चन करते हैं, नहीं मैम ये ऐसे क्यों होता है, ये वैसे क्यों होता है। तो जब हम उन्हें अच्छी चीज़ बताएंगे तो फिर वो उनके दिमाग में बचपन से ही बैठती हुई चली जाएगी और बड़ा होते होते उनके दिमाग में वही चीज़ रहेगी। चिल्ड्रन आर पर्सपेक्टिव ऑफ देयर डिफरेंसेस इन लाइफस्टाइल्स एंड कंडीशंस अंडर विच कम्युनिटीज एग्जिस्ट। हाउएवर द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ अनइवन इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग दे कैन नॉट कम्प्रहेंड विदाउट एडल्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखो अगर आसपास का उनका जो इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू एनवायरनमेंट जो है, उनकी लाइफस्टाइल्स अलग हों, जो भी हो, अडल्ट जब तक उन्हें गाइड नहीं करेगा, उसकी गाइडेंस या सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक बच्चा चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, तब तक उनके थ्रू नहीं उनको कॉन्कर कर पाएगा कि हाँ आगे कैसे चलना है, ये चीज़ कौन सी सही चीज़ है, कौन सी गलत चीज़ है, वो सारी चीज़ों में वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएगा। डिफ़िकल्ट circumstances leading to hard living conditions may torture young minds unless their questions regarding social injustice or unfairness of nature are addressed। अब सर्कमस्टांसेस जो भी हैं वो लीड करते हैं उनके लिविंग कंडीशंस पे, ठीक है, जो टॉर्चर भी कर सकती है यंग माइंड्स को जब तक वो क्वेश्चंस ना पूछ ले उसके रिगार्डिंग, ठीक है, सोशल इनजस्टिस के और अनफेयरनेस ऑफ नेचर आर एड्रेस। जो सारी चीज़ें जो हैं अपने क्वेश्चंस के थ्रू वो पूछ के उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ बच्चा जो है इन चीज़ों को इसलिए वो करना चाह रहा है कि अगर उसका एनवायरनमेंट जो है वो उसके मुताबिक है, मतलब जैसे उसे केयर भी मिल रही है, फिजिकल उसका ग्रोथ भी अच्छे से हो रहा है, उसको खाना वगैरह सारी चीज़ें टाइम से मिल रही है, तो उसका जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से होता चला जाएगा। तो वही ये चाइल्डहुड को समझना, अगर कि हमने समझ लिया कि हाँ ये बच्चा है, इसको नहीं आएगा समझ, जब तक हम नहीं समझाएंगे, ये नहीं समझ लिया तो तब तक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हर एक टीचर के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चे को समझे ज़्यादा से ज़्यादा। बस ऑलमोस्ट ये था इस चैप्टर में, ज़्यादा लेंथी था भी नहीं, 7 पेजेस का था, 2 वीडियोस में करके मैंने कर दिया बिकॉज एक वीडियोस फिर ज़्यादा लंबी हो जाती। सो या दैट इज़ फॉर टुडे।
अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 3 डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यूनिट 3 है हमारा चाइल्ड केयर इन इंडिया। ठीक है, तो ये थोड़ा है लेंथी चैप्टर है। आई थिंक मैं इसको थ्री वीडियोज़ में कवर अप करूँ, बिकॉज एक वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, फिर 12 पेजेस का। तो चलो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।